नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 16 सितंबर मंडे के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पर्पस से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके आपको इन सारे स्टॉक्स दिखाते हैं और ये बताते हैं कि क्यों, किस रीजन की वजह से हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। वीडियो के एंड में मैं स्विंग पोजिशनल इंट्राडे के डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस भी पिंक कर दूंगा, तो उनको देखिए और हमारी चैनल से इस वीकेंड में पूरा फायदा उठा करके अच्छे तरीके से हर तरीके की ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जर्नी बेहतर रहे और आपका अर्निंग्स भी इवेंचुअली मार्केट से बेहतर निकलता रहे। तो पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न ये स्टॉक फॉलो कर रहा है। इस लेवल पर रेजिस्टेंस तो मल्टीपल टाइम ले ही रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और फिर उसके दूसरे ही दिन इमीडिएटली एक रेड कलर की कैंडल इस रेड लेवल के पास का हाई बनाती है और फिर उसके बाद में नीचे जाकर के अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल नीचे बनता है। ऐसा सेम पैटर्न आपको यहाँ पर रिपीट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, कैंडल इस लेवल तक नहीं आती है, लेकिन इसके दूसरे ही दिन इमीडिएटली एक रेड कैंडल इसी लेवल के पास में आकर के रिजेक्शन लेती है और फिर नीचे जाती है और अच्छा खासा एक बड़ा ग्रीन कैंडल का मूवमेंट होता है। अभी देखिए, अब वापस एक ग्रीन कैंडल बनी है जो एग्जैक्टली इस बाकी के आगे की जो 3 ग्रीन कैंडल थी उसकी तरह ही तकरीबन उसी लेवल के ऊपर आई है। आप एक डॉटेड ग्रीन लाइन देख सकते हैं, तकरीबन उसी लेवल पर है। कल के दिन में बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक कैंडल बनेगी जो यहां से नीचे की तरफ आएगी और रेड कलर की होगी, जैसे आगे ये 2 बार ऑलरेडी ये हो चुका है। तो बस इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो लेवल है इसी के आसपास में इस स्टॉक में बाइंग करने की, आई मीन अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो स्टॉक में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। बाई साइड में बढ़िया ट्रेड मिलेगा, क्योंकि ये लेवल पर तीसरी बार ये स्टॉक आकर के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो वीक हो गया होगा लेवल रेजिस्टेंस का, तो शायद ये ब्रेकआउट दे सकता है और तेजी से ऊपर की तरफ भी भाग सकता है। लेकिन पहले वाला ही पैटर्न फॉलो करता है, हर नीचे ही आता है, तो हमें आगे जैसे 2 बार ट्रेड मिला वैसा ही एक बढ़िया सेल साइड के ऊपर ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने एबी कैपिटल को सिलेक्ट किया। एबी कैपिटल के लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 226.80 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 225.40 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 1 रुपी का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे रख के स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एडवांस एंजाइम्स। एडवांस एंजाइम्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लीजिए। ये स्टॉक है, काफी बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। पिछले 2-3 दिनों में आप वॉल्यूम पे नजर डालिए, कितने ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ में इस स्टॉक ने कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाई है। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद स्टॉक क्या कर रहा है, कल के दिन में ये स्टॉक इस लेवल पर आकर के रुक गया। आप ये देखिए, जहां पर ओपनिंग हुई वहीं पर क्लोजिंग हुई, ऊपर की तरफ स्टॉक गया, नीचे की तरफ स्टॉक गया और स्टॉक ने इंट्राडे में ही ऑलमोस्ट आप कितना समझ लीजिए कि 37 रुपीज का मूवमेंट दिया। 500 के आसपास के स्टॉक ने 37 मतलब 7% का मूवमेंट ये स्टॉक ने दोनों डायरेक्शन में ऊपर नीचे की तरफ रिजेक्शन दे करके दिया है। तो हम इस स्टॉक को यहीं पर प्ले करेंगे, हम ये लेवल यहाँ पर खींच लेंगे और ये लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, मतलब बायर्स अगर हावी हो जाते हैं तो बाइंग करेंगे। इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक आता है तो हम यहाँ पर इस स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे इंट्राडे में। बस इतने सिंपल से लॉजिक के साथ में हम इस ट्रेड के अंदर में घुसेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप वॉल्यूम पे नजर डालिए, वॉल्यूम काफी हाई है, मतलब बायर सेलर्स का इंटरेस्ट काफी हाई है इस स्टॉक के अंदर में। तो दोनों के बीच में एक एग्रेसिव लड़ाई हो रही है। लड़ाई जिस तरफ जाएगी हम उसी तरफ पीछे पीछे चलेंगे और हमारा 1% का टारगेट निकाल करके चुपचाप बैठ जाएंगे। हमें पूरा का पूरा 7% चाहिए ही नहीं, हमें 1% ऊपर नहीं मिलता है, 1% नीचे मिलता है, बाई सेल दोनों में 1% मिलता है। 2% लेकर के आराम से चुपचाप अपने घर चले जाएंगे एंड दैट इज हाउ वी विल ट्रेड। चलिए लेवल्स नोट कर लीजिए, 535 के ऊपर बाइंग, 532 के नीचे सेलिंग, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट। तीसरा और आखिरी स्टॉक है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स हमने क्यों सिलेक्ट किया, देखिए कैनफिन होम्स ये मैं ये लेवल्स हटा देता हूं, पहले का है। हाँ,
तो कैनफिन होम्स एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और अगर यहाँ पर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये इस स्टॉक का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। यहाँ पर पहले भी कुछ दिनों पहले ये स्टॉक आया था और स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, आप देख सकते हैं। अब स्टॉक वापस एग्जैक्टली उसी लेवल पर आ गया और वहीं पर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, वॉल्यूम्स काफी हाई हो चुके हैं। अब यहाँ पर नजर डालेंगे, देखिए वॉल्यूम्स काफी हाई हो चुके हैं। इसका मतलब है कि पिछले ये जो 3 दिनों की कैंडल्स बनी है व्हाइट सोल्जर्स की तरह, ये काफी बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर बनी है, मतलब बायर्स इसमें काफी एग्रेसिव हो रहे हैं। अगर कल के दिन में बायर्स एग्रेसिव इसी तरीके से रहेंगे तो मंडे के दिन में ये स्टॉक तेजी से ऊपर भागेगा, बाई साइड पे हमें बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। साथ में आप ये भी चीज नोटिस कर रहे हैं कि फ्राइडे की कैंडल ने ऊपर से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया है, ऑलमोस्ट 20 रुपीज का। तो ये रिजेक्शन दिखा रहा है कि सेलर्स इसमें इवेंचुअली हावी हुए थे। तो अगर सेलर्स ज्यादा हावी हो जाते हैं मंडे के दिन में तो स्टॉक तेजी से नीचे आएगा सेल साइड पे, और सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 935 के ऊपर बाइंग लेंगे, 928 के नीचे सेलिंग, 4 रुपीज का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक।